तो सरकार बनी है तो हम लोगों की अपेक्षा है सरकार से कि हम लोगों को भी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। हम लोग बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। 20 सूत्री और 15 सूत्री की बात नहीं है। इसके पहले उपभोक्ता फोरम का भी यहाँ गठन हुआ, उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल को सहभागिता नहीं मिली। उसके बाद CWC का चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो जो बहुत पावरफुल कमेटी है, उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल को जगह नहीं मिली। तो बड़ा गंभीर मामला है और माननीय मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय जनता दल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का पूरे झारखंड में व्यापक जनाधार है। अगर राष्ट्रीय जनता दल को नज़रअंदाज किया गया तो हमको नहीं लगता है कि उचित है। मकर संक्रांति के मौके पर झारखंड में राजद के प्रदेश कार्यालय में चूड़ा दही और तिलकुट की व्यवस्था की गई है। गुड़ भी है इसमें, लेकिन झारखंड राजद में जो है सरकार को लेकर के खटास पैदा हो गया है। वजह है विसूत्री को लेकर के जिस तरीके से 11 जिलों में समिति बनाई गई है, विसूत्री का जो घोषणा किया गया है, उसमें राजद जो है अपने आप को जो है उपेक्षित जो है महसूस कर रहा है। हमारे साथ झारखंड राजद के पूर्व अध्यक्ष अभय सिंह हैं। क्या लग रहा है, क्यों नहीं आप लोगों की सुनी जा रही है? हम लोग सरकार से वार्ता करने वाले हैं और एक सरकार से मेरा सुझाव भी है कि चुनाव में महागठबंधन बनी थी और महागठबंधन में ये तय हुआ था कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी तक बनी नहीं है। पहले तो हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना था, मगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी और 20 सूत्री और 15 सूत्री दोनों का गठन 20 सूत्री का 11 जिला में गठन हुआ है और 15 सूत्री का गठन हो चुका है। 15 सूत्री में तो कहीं नहीं मिला है और 20 सूत्री में एक जिला मिला, आपका चतरा, जहां हम जीते हुए हैं, हमारा विधायक हैं। वहां एक जिला में भी कांग्रेस और जेएमएम दोनों को जिला में रखा गया है। तो हम लोगों को सरकार से मांग है कि जिस तरह चतरा में कांग्रेस जेएमएम को दिया गया है, उसी तरह अन्य जिला में भी राष्ट्रीय जनता दल को भी मिलना चाहिए। ये मेरा यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से मांग है। चूँकि आप ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, आपसे काफ़ी अपेक्षा है। हम लोग चुनाव के समय हम लोग पूरा संसाधन को झोंके थे और हम लोग उस समय देख रहे थे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी का जिस तरह डिमांड था झारखंड में, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हों, चाहे वो माने जेएमएम का प्रत्याशी रहे हों, सभी जगह हमारे नेता का डिमांड हुआ। हम लोगों के नेता वहां गए, जिसका कारण आज जो देख रहे हैं कि सरकार बनी है। तो सरकार बनी है तो हम लोगों की अपेक्षा है सरकार से कि हम लोगों को भी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री को पत्र वगैरह आप लोग लिखेंगे? हालांकि यहाँ तो कमेटी प्रदेश स्तर की जो है वो तो भंग है। अब तो मकर संक्रांति को हम लोग शुभ मानते हैं, नया साल मानते हैं और अब जल्द ही कमेटी का गठन होने वाला है। कमेटी का गठन हो जाएगा तो उसके बाद प्रतिनिधि मंडल हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ऐसे हम लोग अपनी बात को ऊपर हमारे नेता जो आला कमान हैं उनको नज़र में डाला गया है कि यहाँ ऐसी बातें हो रही है, उसको हम लोगों को राजद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हम लोग कहा गया है कि हम लोग और उन लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोले कि हम बात करेंगे। अभय सिंह हैं, कमेटी भंग होने से पहले तक जो है प्रदेश राजद के अध्यक्ष हुआ करते थे और ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान राजद की जो सहभागिता रही गठबंधन के सरकार बनाने में, उसी तरीके से जो है 20 सूत्री में और बाकी जो निगरानी समिति बनना है या फिर जो 15
सूत्री जो कमेटी बनी है उसमें राजद को मौका दिया जाना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है। डॉक्टर मनोज कुमार हैं। मनोज जी, आप लोग की सुनी नहीं जा रही है। हम लोग बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। 20 सूत्री और 15 सूत्री की बात नहीं है। इसके पहले उपभोक्ता फोरम का भी यहाँ गठन हुआ, उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल को सहभागिता नहीं मिली। उसके बाद CWC का चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो जो बहुत पावरफुल कमेटी है, उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल को जगह नहीं मिली। तो बड़ा गंभीर मामला है और माननीय मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय जनता दल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का पूरे झारखंड में व्यापक जनाधार है। अगर राष्ट्रीय जनता दल को नज़रअंदाज किया गया तो हमको नहीं लगता है कि उचित है। और हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, अभी अनुनय विनय कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से तय हुआ पहले में कि जहाँ जहाँ हम लोग सेकेंड हुए हैं वहाँ उपाध्यक्ष का पद मिलेगा, जिस तरह से चतरा में ज्वाइंट उपाध्यक्ष मेंबर बनाए गए, उसी तरह हर जिला में मिलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का हर जगह जनाधार है। अगर राष्ट्रीय जनता दल को नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले भविष्य के लिए हमको लगता है अच्छा नहीं होगा। ये जो विसूत्री समिति का जो गठन हुआ है, दरअसल चतरा में जहां से राजद का एक लौता विधायक जो कि मंत्री भी हैं हेमंत सोरेन की कैबिनेट में, वहां पे कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ताओं को भी जो है उस समिति में मौका दिया गया है। लेकिन बाकी जो 11 जिला में जो विसूत्री की जो कमेटी बनी है वहाँ पे राजद को मौका नहीं दिया गया है। हमारे साथ युवा राजद के पूर्व अध्यक्ष यहाँ पे रहे हैं रंजन यादव, वो भी हैं। ये जो आप लोगों का जो डिमांड था कि 7 सीटों पे जो आप लोग चुनाव लड़े थे विधानसभा चुनाव के दौरान, कम से कम वहाँ पे जो है इन कमेटियों में राजद के नेताओं को तरजीह देना चाहिए था। लेकिन वहाँ जिस तरीके से घोषणा हो रहा है, अब तक 11 जिलों में इनकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन उस तरीके से तो जगह मिल नहीं पा रहा लोगों को। देखिए, बात सत्य है कि कहीं ना कहीं राजद की अपेक्षा हो रही है, राजद की कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हो रही है महागठबंधन सरकार में। और इस सारी मामले को हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और अपने बिहार प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को तक हम लोग पहुंचाए हैं। और उसके इस पे गंभीरता से उन्होंने विचार कर लिया। इस विचार करने के बाद जैसा वहां से निर्णय आएगा वहाँ वैसा हम लोग यहाँ काम करेंगे। और बता दें कि महागठबंधन की सरकार बनाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अहम भूमिका रही है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया जिससे कि महागठबंधन की सरकार यहाँ बन सके। बीजेपी को यहाँ से हटाना था, जो कि 15 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही थी। उन्हीं के कारण यहाँ महागठबंधन की सरकार बनी। इसके बावजूद भी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की अपेक्षा करना ठीक नहीं है और आगे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके लिए हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। बात करने के बाद हमारी संगठन भी अभी जल्द बनने वाली है। संगठन बनने के बाद हम लोग जल्द इस पर निर्णय लेंगे और विचार कर हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मिलने के बाद इस पर हम लोग आगे का जो हम लोग का रणनीति होगा उस पर तय करेंगे। आप राजद नेताओं को सुन रहे थे जो कि यह कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनाने में राजद का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन सरकार बनने के बाद से और ख़ास करके जिस तरीके से 20 सूत्री कमेटी की जो घोषणा हो रही है उसमें राजद के नेताओं के साथ जो है उपेक्षा किया जा रहा है और यह सही नहीं है। महागठबंधन धर्म को लेकर के भी और महागठबंधन के आगे की भविष्य को लेकर के भी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and